और सम्मानी पालकगण, एक शिशु जब विद्यालय आता है तब उसके पालकों के विचार में, मन में एक विचार ऐसा होता है कि विद्यालय में जिसमें मेरा शिशु का जा रहा है उसका विकास कैसा होगा। दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में विद्यार्थियों को घर जैसा माहौल दिया जाता है। जिस प्रकार बूंद बूंद से घड़ा भरता है उसी प्रकार हम भी विद्यार्थियों को ज्ञान के सागर से बूंद बूंद देकर ही उसके व्यक्तित्व का विकास करते हैं। हमारे विद्यालय के विद्यार्थी मेहनती और स्वावलंबी बने, इसके लिए हम समय समय पर अनेक गतिविधियों, प्रतियोगिताओं का आयोजन करते रहते हैं। जैसे अभी हाल ही में हमने हेल्प एज इंडिया द्वारा बुजुर्गों की सहायता हेतु एक अभियान चलाया, जिसमें विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों ने भाग लेकर ये साबित कर दिया कि वह ज़रूरतमंदों की सहायता हेतु हमेशा अग्रसर रहेंगे। हम हमारे बच्चों को जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों को सरल कैसे बनाया जाए, इस बात पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसके फलस्वरूप वो जीवन की कठिन परिस्थितियों में विचलित न होकर उसके समाधान के बारे में विचार कर सके। विद्यार्थी के कल को संवारने के लिए उसके आज को संभालना आवश्यक है, जिसके लिए हमेशा हम संकल्पित रहते हैं। और मैं पुनः एक बार सभी पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर इन बच्चों की हौसला अफजाई की। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके इन बहुमूल्य वचनों का हम सदैव अपने जीवन में पालन करेंगे। On with dance, let joy be unconfined, when youth and pleasure meet to chase the glowing hours with flying feet. Now our DIS Cubs are ready here with the fever of move your body. Let's clap and cheer them with smiling faces of little motivation, fragrance of courage, the dance, and move your body. Ready? Absolutely.
बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति। Punjabis are must tuned and fickle not. Their food delicious. Their one more common feature, Punjabis are happy going. They are mostly of business class, agriculturist and rich. So what are we waiting for? Here they come to rock the stage. Style में जैसे डिस्को करता वे दुल्हन का जीजा
Brilliant. What a performance it was. Give them a huge round of applause, ladies and gentlemen. मैं हमारे विद्यालय में पधारे मुख्य अतिथि इंदौर शहर के प्रथम महापौर श्री कृष्ण मुरारी जी मोगे से निवेदन करता हूं कि वे आशीर्वचन स्वरूप 2 शब्द कहें। इस स्नेह सम्मेलन के अवसर के ऊपर उपस्थित विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष हाजी लियाकत अली, सचिव श्री इनायत भाई, विद्यालय के प्राचार्य महोदय, समस्त अध्यापकगण, यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकगण और प्यारे प्यारे बच्चों, वास्तव में इस स्नेह सम्मेलन के अवसर के ऊपर जितने लोगों को पुरस्कार वितरण किए गए और इन छोटे छोटे बच्चों की प्रस्तुतियां आप हम सब ने देखी, मैं समझता हूं कि उसके बाद बोलने के लिए कुछ शेष नहीं। कई लोगों के मनों में विचार आता है कि बच्चे को हम पढ़ने के लिए भेजते हैं और शिक्षा के साथ में इन सब कार्यक्रमों का क्या औचित्य है, किंतु वास्तव में शिक्षा यानी ये केवल अक्षर ज्ञान नहीं है। शिक्षा के साथ में एक शब्द और जोड़ता है, शिक्षा और संस्कार। अगर शिक्षा के माध्यम से संस्कार पैदा नहीं होता तो वो शिक्षा किसी काम की शिक्षा नहीं है, वो केवल एक ज्ञान का खजाना हो सकता है, किंतु उससे व्यक्ति के जीवन के अंदर जो परिवर्तन आना चाहिए वो बिना संस्कारों के नहीं आता। और इसलिए वास्तव में इन संस्कारों के लिए ये विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और बच्चे का संपूर्ण सर्वांगीण विकास जिस माध्यम से होता है वही सच्चे अर्थों में शिक्षा है। और जैसा अभी इनायत भाई ने कहा कि विद्यालय के अंदर हम एक पारिवारिक वातावरण देने का प्रयत्न करते हैं जिससे बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार हो, और उसकी शुरुआत होती है, हमारे यहाँ पे कहा गया विद्या दधाति विनयम, जो विनयशीलता लाती है वो शिक्षा है, और उसकी शुरुआत इन संस्कार का पहला पाठ है। निश्चित रूप से जिस समय बच्चों को पुरस्कार दे रहा था और उन छोटे छोटे बच्चों का जो व्यवहार था उससे लगता था कि इनके अंदर तहजीब, संस्कार ये आ रहे हैं। किंतु केवल विद्यालय इस बात को नहीं दे सकता, उसके लिए बच्चे को घर के संस्कार भी आवश्यक है। मगर आज दुर्भाग्य है कि जिस बच्चे के विकास के लिए आज परिवार में समय नहीं होता, हम उसको अंतिम काम मानते हैं। और हमारे यहाँ पे कहा गया कि पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। अगर बच्चा ये संस्कारित है तो किस लिए धन इकट्ठा करना, क्योंकि उसमें योग्यता होगी तो वो सब संसाधन जुटा लेगा। और अगर पूत कपूत हो गया तो का धन संचय, क्योंकि आप कितना भी इकट्ठा करके जाइए, अगर बच्चा ठीक नहीं है तो उस संपत्ति का कोई उपयोग
नहीं है। और इसलिए इस अवसर के ऊपर मेरा यही निवेदन है कि जैसे विद्यालय के अंदर संस्कार देने के प्रयत्न होते हैं, वैसा अच्छे संस्कार ये विभिन्न माध्यमों से देने का केंद्र ये हमारा घर भी बनना बहुत आवश्यक है। जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो बच्चा ये ठीक दिशा के अंदर आगे बढ़ता है। आज समाज में, राष्ट्र में इस बात की आवश्यकता है। हम देखें कि कई देश हैं